गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी केमिस्ट्री क्लास। तो हम आपका क्या है चैप्टर रिवाइज कर रहे थे, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अभी हम एक दो वीडियो में जितना आपका सिलेबस हो गया उसको रिवाइज करेंगे जो आपका यूनिट टेस्ट में आएगा। ठीक है, ये हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तक पढ़ लिया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं एटॉमिक एंड मोलिक्यूलर मास। एटॉमिक एंड मोलिक्यूलर मास। ठीक है, जो हम एटॉमिक मास देते हैं, एटॉमिक मास किसकी टर्म में देते हैं हम? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ठीक है, इसको हम यूनिफाइड मास भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? यूनिफाइड मास। ठीक है, और 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होती है? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। 1/12 of mass of carbon 12 atom, it's equal to 1 atomic mass unit। ठीक है, तो किसी भी एटम के एटॉमिक मास को हम किसके रेफरेंस में कैलकुलेट करते हैं? कार्बन 12 एटम के रेफरेंस में। ठीक है, और ये वैल्यू आप याद रखो, 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, किसके कितने ग्राम की इक्वल होती है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और एटॉमिक मास यूनिट को हम क्या बोल देते हैं? यूनिफाइड मास भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर है आपका मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को क्या कर दो? आपके सम कर दो। जैसे आपका मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल किससे मिलकर बनते हैं? आपका एटम से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो उनके इंडिविजुअल एटॉमिक मास को आप ऐड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? मोलिकुलर मास। फॉर एग्जाम्पल, आपने मोलिकुलर मास निकालना हो ग्लूकोज का, फॉर्मूला याद रखो ग्लूकोज का, C6H12O6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक मास होता है 16। तो इसका मोलिकुलर मास कितना आएगा? इनके इंडिविजुअल एटॉमिक मास को ऐड कर दो। कार्बन का कितना है? 12 है, कितने कार्बन? 6, तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 है, कितने हाइड्रोजन? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 है, कितने यहाँ ऑक्सीजन? 6। तो इनको आप ऐड कर दोगे तो ये नियरली आ जाएगा 180। ठीक है, तो इसका जो आपका ग्लूकोज का मोलिकुलर मास है कितना होता है? 180 ग्राम। ठीक है, एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में लिख देते हैं दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, हम AMU में कम ही लिखते हैं, हम जनरली किसमें लिखते हैं? ग्राम में लिखते हैं। एटॉमिक मास या एटॉमिक मास कह लो या मोलिकुलर मास कह लो, अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? ग्राम मोलिकुलर मास, या एटॉमिक मास को लिखोगे तो ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो इंडिविजुअल एटॉमिक मास को जब हम ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है? आपका मोलिकुलर मास आ जाता है। ठीक है, किसी भी मोलिक्यूल का आपका निकालना आ सकता है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि हाउ टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास। फिर एक होता है आपका फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास किसके केस में निकालते हैं? फॉर्मूले के केस में, जहां पर आपके आयनिक कंपाउंड्स हो, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आपका एक कैटायन हो एक अनायन हो, तो इसका फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा? सोडियम का आपका 23 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? वो फॉर्मूला मास आ जाएगा।
ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल से हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा पेपर में कि मोलिकुलर मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका मोलिकुलर मास क्या होता है, एएमयू की क्या मीनिंग है, ठीक है, एएमयू का क्या मीनिंग होता है, यूनिफाइड मास का क्या मीनिंग होता है, कौन सा रेफरेंस हम लेकर चलते हैं आपकी एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने में, कार्बन 12 एटम। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखना। फिर हमने पढ़ा था मोल कंसेप्ट के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक दो वीडियो में जितना आपका करवाया रिवाइज कर लेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट क्या होता है, 1 मोल किसके इक्वल होता है आपका, अवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स या मोलिक्यूल्स। एक और क्या डेफिनेशन होती है, मोलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, molecular mass of any compound, molecular mass of any compound in gram is equal to 1 mole of that compound, is equal to 1 mole of that compound, is equal to 1 mole of that compound। कि किसी कंपाउंड का मोलिकुलर मास ग्राम के अंदर वो उसका 1 मोल होता है, ठीक है। मोलिकुलर मास ऑफ एनी कंपाउंड इन ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हमको 1 मोल वाटर का बताना है, इट मींस इसका मोलिकुलर मास निकालो। हाइड्रोजन का 1 होता है 1 into 2, ऑक्सीजन का 16, तो 1 मोल वाटर का मीनिंग क्या है, 18 ग्राम, ठीक है। तो मोलिकुलर मास ऑफ एनी कंपाउंड इन ग्राम वो उसका क्या होता है आपका 1 मोल होता है। और ये डेफिनेशंस आपकी जहां हम सॉल्यूशंस बनाएंगे वहां बहुत ज्यादा काम आएंगे, तो इस डेफिनेशन को ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। इसका एक आपका फॉर्मूला होता है मास परसेंट ऑफ एलिमेंट निकालने का, मास ऑफ दैट एलिमेंट, mass of that element in the compound, in the compound divided by में molar mass of compound, molar mass of compound into में 100, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है मास परसेंट निकालने का, इसको आप ध्यान में रखना। फॉर एग्जांपल आपको जैसे दे दिया वाटर H2O, इसके अंदर पूछ लिया हाइड्रोजन एलिमेंट की कंपोजिशन कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है, तो कैसे निकाल लेंगे। मान लो आपको मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन का मास देखो कितना है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 है, कितने हाइड्रोजन 2, मोलर मास कितना है कंपाउंड का आपका 18 ग्राम, बाई में 18 इनटू में 100, तो ये आपकी किसकी आ जाएगी, हाइड्रोजन की आ जाएगी 11.18%, ठीक है। मान लो आपको ऑक्सीजन की निकालनी है, तो ऊपर ऑक्सीजन का मास है वो 16 डिवाइडेड बाय में टोटल मास, मोलर मास इसका कितना है कंपाउंड का 18 गुना में 100, तो ये आ जाएगी आपकी 88.79, ठीक है। तो जिस भी एटम की आपको कंपोजिशन निकालनी है उसके आप मास को ऊपर रखो डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू में 100, तो
ऐसे हम किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी आपके एलिमेंट की परसेंट कंपोजिशन को निकाल सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के, तो इसको ध्यान में रखना। फिर हमने पढ़ा था एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला की क्या डेफिनेशन है, विच गिव्स होल नंबर रेशियो। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, whole number ratio of various atom present in compound। इसके बारे में बताएगा, ये रेशियो के बारे में बताएगा। और जो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला है ये क्या बताएगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम। ये किसके बारे में बताता है कि कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं आपके कंपाउंड्स में, ठीक है। इंपीरिकल फॉर्मूला रेशियो के बारे में बताएगा और मोलिकुलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताएगा। इसको निकालते कैसे हैं, मान लो आपके पास कोई भी एग्जांपल आ जाए, तो जो आपको परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है उसको ग्राम में लिख लो एलिमेंट की, ठीक है। फिर उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, गिवन मास डिवाइडेड बाय में मोलर मास, ठीक है। फिर जो आपकी स्मॉल वैल्यू है उससे सबको आप डिवाइड कर दो, तो जो आपका रेशियो आएगा उससे तो आपका आ जाएगा इंपीरिकल फॉर्मूला। फिर आप इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो, ठीक है, और मोलर मास आपको कंपाउंड का गिवन मिलेगा, उससे एक वैल्यू निकलेगी n, n इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय में इंपीरिकल फॉर्मूला मास। जो आपकी वैल्यू n की आएगी, 1 आए, 2 आए, 3 आए, उसको इंपीरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर दो, तब आपका क्या आ जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। तो इनको आपको निकालने का मेथड भी पता होना चाहिए, ठीक है। एक आपकी ये प्रॉब्लम है 1.2, ये आपको करवाई भी थी, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और जितने भी एग्जाम्पल हो इसके आप ट्राई कर लेना। फिर हमने पढ़ा था स्टोशियोमेट्री के बारे में, स्टोशियोमेट्री के बारे में। स्टोशियोमेट्री क्या होती है, जैसे मैं ये लिख दो 2H2 प्लस में O2, ये आपका क्या देगा 2H2O, ठीक है। तो ये जो आपका 2 है इसके आगे आपका 1 है, ये आपके 2 है वाटर, इनको बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन react with the 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन give the 2 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो 2 molecule of hydrogen with 1 molecule of oxygen give the 2 molecule of water। ये जो आपके 2 है, 1 है, 2 है, इनको बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। इसके लिए क्या आपकी जो इक्वेशन है क्या होनी चाहिए, आपकी बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। स्टोशियो का मीनिंग है ये एलिमेंट को मेजर करते हैं कितने उनके मोल्स प्रेजेंट हैं आपके। मोल्स की टर्म में बोल सकते हो, मॉलिक्यूल्स की टर्म में बोल सकते हो, इनके मास की टर्म में बोल सकते हो, ठीक है। तो सब आपके वो एप्लीकेबल है। फिर हमने पढ़ा था एक ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि लिमिटिंग रीजेंट क्या होते हैं, क्या पढ़ी थी, लिमिटिंग रीजेंट्स क्या होते हैं। लिमिटिंग रीजेंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, A प्लस बी आपका मिलकर क्या बना रहे हैं, C बना रहे हैं। आपने A तो ले लिया 1 मोल,
बी ले लिया 0.5 मोल, ठीक है। जब आप रिएक्शन स्टार्ट करोगे तो बी क्या है आपका, जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, और बी आपका अगर जल्दी कंज्यूम हो गया, ए चाहे कितना ही रहता हो, आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो लिमिटिंग रीजन क्या होते हैं, जो क्या कहते हैं, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्लो, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। उन टाइप के रीजेंट को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रीजेंट बोलते हैं, जिससे जो आपका प्रोडक्ट बनना है उसकी अमाउंट क्या हो जाए, लिमिट लग जाए, ठीक है। जो आपके क्या हो जाते हैं, इजिली कंज्यूम हो जाते हैं रिएक्शन से, उनको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रीजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी भी डेफिनेशन को ध्यान में रखना। फिर हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जब भी सॉल्यूशन बनाओगे आपकी वो चीज काम आएगी। सबसे पहले हमने ये मास परसेंट पढ़ी थी, तो आपको बता दी। एक हमने पढ़ी थी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। दो फॉर्मूले याद रखो, ये आपके काम आएंगे अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला ये याद रखो, गिवन मास कितना है आपका एलिमेंट का या एटम का, डिवाइडेड बाय में उसका मोलर मास। ये किसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय में वॉल्यूम। ये एक सिंपल फॉर्मूले, दोनों के दोनों आप ध्यान में रखो, माइंड में रखो, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आपका क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर आपके दो कंपोनेंट हैं, एक है ए, एक है बी। इसके नंबर ऑफ मोल्स है n है, इसके नंबर ऑफ मोल्स है n भी। मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं सिंबल x से, x, ठीक है। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताना है तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर को डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको एक्स बी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन का सम जो है हमेशा किसके इक्वल होता है, इक्वल टू 1। अगर आपको एक वैल्यू पता है तो दूसरी वैल्यू 1 में से लेस करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। फिर है आपकी मोलैरिटी। कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, ठीक है। लैब के अंदर ये आते हैं आपके बनाने मोलर सॉल्यूशन। मोलैरिटी इसको लिखते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो मान लो आपका ये बनाना आ जाए 1 मोलर NaOH, तो आप इसको कैसे बनाओगे, कितने ग्राम आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो 1 मोलर NaOH का क्या मीनिंग है, 1 मोल है, इट मींस 1 मोल ऑफ NaOH है। 1 मोल ऑफ NaOH का क्या मीनिंग है, वही डेफिनेशन याद रखो कि मोलिकुलर मास ऑफ एनी कंपाउंड इन ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड। तो इसका मोलिकुलर मास निकालो, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना आ गया 40 ग्राम। तो 40 ग्राम को कितना बनाएंगे हम 1000 ml, तो आपका वो कितना बन जाएगा 1 मोलर का NaOH, ठीक है।
क्योंकि 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 ml। और जितने भी ये मोलर सॉल्यूशन है इसके अंदर आपके बनते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर, ठीक है। तो आप सबसे पहले 40 ग्राम NaOH वे करोगे, इसके अंदर डालोगे, फिर क्या थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर डालोगे, इसको पूरी तरह शेक करोगे, जब कंप्लीटली डिसोल्व हो जाए फिर फाइनल वॉल्यूम बनाओगे 1000 ml, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि 1000 ml आपने पहले ले लिया फिर 40 ग्राम डाल लो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उससे आपकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। और ये एग्जैक्ट टाइप के सॉल्यूशन है, इनको आपको अच्छे से बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दोगे तो इनकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। अगर मैं यहां पर मोलरिटी चेंज कर दूं, मैं कहता हूं कि 0.5 मोलर का बनाना है NaOH, ठीक है। तो यहां पर जितने भी मोलर लिखा हो ना, अगर 0.5 मोलर लिखा है तो इसके मोलिकुलर मास को मल्टीप्लाई कर दिया करो उतने से, डिवाइडेड बाय में 1000 है। तो 0.5 के लिए कितना आ जाएगा 20 ग्राम, 20 ग्राम इन 1000, ठीक है। हम वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं, मैं कहूं 1000 ml नहीं बनाना है, 500 ml बनाना है, तो फिर थोड़ा सा मैथ लगा लो कि 1000 ml के लिए चाहिए 20 ग्राम, 1 ml के लिए चाहिए 20/1000 ग्राम, 500 ml के लिए चाहिए इनटू में 500 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा फिर 10 ग्राम, 10 ग्राम इन 500 ml, ऐसे निकाल, ठीक है। हम मोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं, हम आपका वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं। तो 10 ग्राम 500 ml में लोगे तो कितना बन जाएगा 0.5 मोलर का NaOH 500 ml। आप मोलैरिटी भी चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हो। तो ये होती है आपकी मोलैरिटी इक्वेशन M1V1 M2V2 कि आप एक हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से एक लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को बना सकते हो, एक लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन का नहीं बना सकते, ठीक है। तो जब हाई से लो कंसंट्रेशन का बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, मोलैरिटी इक्वेशन यूज करके, ठीक है। इसको देखो कैसे बनाते हैं। जैसे है M1V1 M2V2, ठीक है। मान लो आपको 2 मोलर का NaOH मिला हुआ है, ठीक है, आपके पास है। आपको 1 मोलर का NaOH बनाना है 500 ml। कैसे बनाएंगे, M1 कितना है आपका 2 मोलर, V1 आपने निकालना है, M2 बनाना कितना है 1 मोलर का, और ये बनाना कितना है 500 ml, ठीक है। तो यहां से V1 कितना आ जाएगा, ये 2 आपका नीचे आ जाएगा, तो V1 आपका आ जाएगा 250 ml। तो हम क्या करेंगे, इस 2 मोलर NaOH का 250 ml निकालेंगे और उसके अंदर 250 ml क्या मिला देंगे, डिस्टिल्ड वाटर। तो आपका क्या बन जाएगा 2 मोलर NaOH से 1 मोलर का NaOH 500 ml बन जाएगा, ठीक है। तो जब आपको एक हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेशन का बनाना हो तो हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और मोलैरिटी आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्यों, क्योंकि मोलैरिटी आपकी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। एक आपकी होती है मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से लिखते हैं, और मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर आपका मास आता है, ठीक है, मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है, बस यही डिफरेंस है, बाकी सब प्रिंसिपल ऐसा सेम ही है, ठीक है, कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। और मोलैलिटी जो है आपकी टेम्परेचर की क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, क्या होती है, इंडिपेंडेंट। क्यों,
क्योंकि मोलैलिटी आपकी मास पे डिपेंड करती है और मास टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए मोलैलिटी आपकी टेम्परेचर की इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर में जो हमने रिवाइज कर लिया। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, मैटर क्या है, मैटर की स्टेट्स क्या है, हर छोटी छोटी बातें, यूनिट्स के बारे में पढ़ना, लेंथ की क्या यूनिट है, टेम्परेचर की क्या यूनिट है। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, क्या रूल्स है, उनके बारे में अच्छे से पढ़ना। मोलिकुलर मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इन सॉल्यूशंस के बारे में मोलैलिटी में से कौन सी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कौन सी आपकी नहीं करती है, इस सॉल्यूशन को बनाना है तो कितने ग्राम आपका NaOH चाहिए, ऐसी छोटी छोटी चीज आपसे टेस्ट में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेकंड चैप्टर है उसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करते ही फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जिस दिन आपको PDF भेजनी होती है उस दिन आपकी प्रीवियस वीडियो ही भेजी जाएंगे, वो आप सुन लेना। ठीक है, रिवीजन के लिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना और कोई भी आपको डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।